हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और 19 और 20 तारीख को आप सभी लोग आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो ये सेशन उन सभी के लिए खासकर काफी इंपॉर्टेंट है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस सेशन में आपको पता लगेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं एग्जाम सेंटर पर और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है भाई। तो सेशन में अगर आप जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए, सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूजन होता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले भाई, ये शानदार सेशंस आपके आईबीपीएस पीयू के रिवीजन के लिए हम कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। ये आपको मिल जाएगा रात को 10 बजे और ये आपकी आज एक मैराथन होने वाली है शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट के सेशंस आपको बैक टू बैक मिलेंगे। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले तो भाई एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट आपका निकले, मेक श्योर कीजिएगा वो काफी क्लियर हो, है ना। आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और बेहतर होगा अगर आप कलर प्रिंट आउट निकाल लें तो, बट ब्लैक एंड व्हाइट से भी काम चल जाएगा। लेकिन मेक श्योर करना है कि भैया प्रिंट आउट क्लियर हो। कई बार क्या होता है, आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलवाते हैं, इंक का कुछ इशू है, इंक फैल गई या कुछ हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका फोटो मैच किया जाएगा एडमिट कार्ड से, है ना। तो बहुत ही क्लियर अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए। उसके बाद आपके पास 3 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। अब 3 फोटोग्राफ्स कौन से? जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया था फॉर्म फिलिंग के टाइम, वही फोटोग्राफ होना चाहिए। कोई भी नया या अलग फोटोग्राफ आप यहां पर यूज नहीं कर सकते। जिस फोटोग्राफ को आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम अपलोड किया था उसे ही आपको अपने एडमिट कार्ड पर पेस्ट करके ले जाना और साथ में 2 फोटोज और ले जाना। अगर आपके पास अपलोडेड फोटोग्राफ की कॉपीज नहीं है तो कम से कम 10 कॉपीज आप निकलवा लो। ठीक है, कम से कम 10 कॉपीज आप निकलवा लो क्योंकि मेंस एग्जाम भी होगा, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सारी की सारी चीजों में आपका सिर्फ वही फोटो मान्य होगा और किसी और फोटोग्राफ से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ हो गया। उसी के साथ ओरिजिनल आईडी ले जाइएगा और आईडी के साथ आईडी का जेरोक्स। आधार कार्ड आप अपना ले जाइएगा। ठीक है, आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डुप्लीकेट ले जाते हैं या उसका जो बड़ा वाला पेज हो जाता है वो ले जाते हैं। ठीक है, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है, और कई लोग मास्क्ड आधार कार्ड ले जाते हैं, वो मत ले जाना। प्रॉपर नंबर उसमें एड्रेस चेक होगा आपका। ठीक है, और उसके साथ के साथ एक क्लियर जेरोक्स बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की। ठीक है, अब ये आपका एक एडमिट कार्ड है, एक आपका सैंपल एडमिट कार्ड है, आपका आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड नहीं है, बट मोर और लेस एडमिट कार्ड आपके सेम ही रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ आपका नाम, आपकी एग्जाम डेट, आपका रिपोर्टिंग टाइम और आपका एग्जाम का वेन्यू। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, इसके 30 मिनट पहले भैया सेंटर पर पहुंच जाना। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे सर आराम से जाएंगे, रिपोर्टिंग टाइम के तो 1 घंटे बाद पेपर होना, हम तो आराम से पहुंचेंगे, है ना। तो देखो भाई, रुकावटें कहकर नहीं आती, है ना। अगर तो सेंटर आपके घर से 1-2 किलोमीटर दूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिटी में ही सेंटर है बट घर से 15-20 किलोमीटर दूर है ना। और जिनका भैया घर से बाहर सेंटर पड़ा है उनको तो मैं एक हिदायत दूंगा। कई लोग सोचते हैं ना हम सेम डे पहुंच जाए, ऐसा मत करो, आप एक दिन पहले पहुंच जाओ। और आजकल जितने भी मेजोरिटी ऑफ सेंटर्स हैं आपके, उनके पास रुकने के लिए छोटे छोटे हॉस्टल्स बना लिए गए हैं, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक दिन पहले पहुंच जाओ, उन हॉस्टल्स में आप स्टे करो ताकि आप आसपास की आबो हवा में एडजस्ट हो पाए और लेट वेट होने का चक्कर ना रहे, है ना। आप अगर ट्रेन या बस से आ रहे हैं, ट्रैफिक मिल सकता है, ट्रेन लेट हो सकती है, बहुत सारे वेरिएबल्स आ सकते हैं, है ना। तो आप मेक श्योर करें एक दिन पहले आप अपने सेंटर की लोकेशन पर पहुंच जाएं अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो। और अगर आप अपनी सिटी से ही जा रहे हो आप, तो ये मान के चलो फॉर एग्जांपल आपका 8 AM रिपोर्टिंग टाइम है, आप मानकर चलो आपको 7:30 AM पहुंच जाना है सेंटर पर, है ना। क्योंकि देखो इस शिफ्ट के टाइम इतना ट्रैफिक नहीं होगा। जैसे जैसे आप दोपहर की तरफ मूव करोगे आपको ट्रैफिक का वॉल्यूम काफी ज्यादा मिलेगा। तो कोशिश करना आप रिपोर्टिंग टाइम के आधे घंटे पहले पहुंच जाओ ताकि वहां पर थोड़ा सा एडजस्ट हो पाओ, रिलैक्स कर पाओ और एक काम माइंड के साथ अंदर जा पाओ। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पर आपकी 2 फोटो लगी होंगी ऑलरेडी, एक आपकी अपलोडेड वाली फोटो होगी, है ना। और यहां पर आपकी वो कैप्चर्ड वाली फोटो होगी जो आपने सेल्फी कैमरा से अपलोड की होगी, है ना।
आपके पास एडमिट कार्ड ऐसे ही होगा ना, यहाँ पर अपलोडेड फोटो है, यहाँ पर आपकी कैप्चर्ड फोटो है। अब आपको क्या करना है, जो फोटो अपलोड की थी उसी को यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है, जो फोटो अपलोड की थी उसी को यहाँ पर चिपकाना, अपने साइन करने। अक्रॉस साइन कैसे करने, आधा साइन आपका यहाँ पर, फिर देखो ऐसे कर लो, आपका साइन मान लो ऐसे है, ठीक है, आपका साइन ऐसे होना चाहिए। आधा साइन यहाँ पर एडमिट कार्ड पर, आधा साइन आपका होना चाहिए फोटो पर। फोटो पर भी मेक श्योर करना आपके फेस पर साइन ना आए। कई बार क्या होता है, फ्लो फ्लो में साइन कर जाते हैं और फेस पर आ जाता है, ऐसा मत करना, है ना। ऐसे कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है आप इधर से करना शुरू करो और ऐसे कुछ आप साइन कर दो। ठीक है, तो ऐसे आपको अक्रॉस साइन करना है। अब कई स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि सर यहाँ पर साइन होता ही नहीं है, कैसे करें, है ना। तो आपका एक सीडी मार्कर आता है, ठीक है, सीडी मार्कर आएगा आपका 10 रुपए का, वो खरीद लेना, उससे बहुत स्मूथली आपके साइन हो जाएंगे। ठीक है, डॉट पेन से तो होंगे ही नहीं, फोटो के ऊपर चलेगा ही नहीं। जेल पेन से हो, कुछ पेन से हो जाते हैं, जिनका पॉइंट मोटा होता है उससे हो जाएंगे, पतले पॉइंट वाले से नहीं होगा। तो सिंपल सा काम क्या करो, 10 रुपए का एक सीडी मार्कर खरीद लाना, ब्लैक या ब्लू कलर में, उससे आप अक्रॉस साइन कर लेना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये आपका एडमिट कार्ड का पूरा पिक्चर हो गया। इस प्रकार से आपको ले जाना। यहाँ पर आपका नीचे हैंड राइटिंग सैंपल लिखने की जगह भी होती है, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, वहां पर छोटा छोटा हैंड राइटिंग सैंपल लिखना, ताकि दिए गए ब्लॉक में पूरा का पूरा सैंपल आ जाए। ठीक है, चलो उसके बाद ज्वेलरी, अब बिग नो, आप कोई चेन पहनते हो, आप इयररिंग्स पहनते हो, रिंग्स पहनते हो, कड़ा पहनते हो, कंगन पहनते हो, कुछ भी हो, नहीं पहन कर जाना। ठीक है, अगर आप बेल्ट लगाकर जा रहे हैं तो बिल्कुल बेल्ट लगाकर मत जाओ, उसके लिए भी आपको बाहर रोक लिया जाता है। नॉर्मल कपड़े पहनो, बिल्कुल सिंपल से। आप किसी फैशन शो में नहीं जा रहे, आप पार्टी में नहीं जा रहे, आप एग्जाम देने जा रहे हो। जितने कंफर्टेबल से कंफर्टेबल नॉर्मल कपड़े हो सकते हैं आप वो पहन। ये मत सोचो कि यार वहां पर इतने सारे लोग होंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर आप एग्जाम के बाहर निकल के आओगे, बोलोगे 70 अटेम्प्ट करके आया हूं भाई, अब बताओ क्या खेल है, तो कोई आपके कपड़े नहीं देखेगा, आपके 70 अटेम्प्ट देखेगा, आपका कॉन्फिडेंस देखेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि सर अरे यार इतने सारे लोग हैं ये वो। एकदम नॉर्मल रिलैक्सिंग कपड़े पहन के जाओ, ऐसे कपड़े जिसमें अगर लेट जाओ तो नींद आ जाए, रिलैक्सिंग कपड़े। और शूज ऐसे पहनना जो ज्यादा भैया बहुत फंकी, बहुत हैवी ना हो, सिंपल सैंडल या चप्पल पहन के उसमें आपके पैर विजिबल रहे। ठीक है, ईयरफोन्स कई लोग कैरी करते हैं, मत ले जाना। आजकल मैक्सिमम लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, या अगर आप नॉर्मल वॉच भी पहन रहे हो तो मत लेकर जाना। अब बोलेंगे सर टाइम कैसे देखेंगे, टाइम क्यों देखना है भाई, आपके तो एग्जाम के इंटरफेस पे टाइमर रहता ही है ना, तो घड़ी वगैरह कुछ लेकर नहीं जाना है ना। नॉर्मल से कपड़े पहनकर जाओ। हाँ, आप अपनी वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो अगर आपको प्यास वगैरह ज्यादा लगती है तो, लेकिन वाटर बॉटल कोशिश करना एकदम ट्रांसपेरेंट हो। अपना वो भैया स्टील स्टील का फ्लास्क लेके मत जाना, 10-20 रुपए की बोतल आएगी वो खरीद के वो ले जाना। ठीक है, पेन कैरी करना, और पेन आपके कैसे होंगे, जो रनिंग कंडीशन में हो। ऐसा मत करना घर से निकले, दुकान से पेन खरीद लिया और एग्जाम में लेकर डायरेक्ट। जो पेन रनिंग कंडीशन में वो ले जाना, क्योंकि नया पेन थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लेता है, और आपको चाहिए एकदम स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व हो, तो ऐसा कोई पेन ले जाना जो रनिंग कंडीशन में हो। ठीक है, उसी के साथ आपको रफ शीट ले जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, रफ शीट आपको एग्जाम सेंटर पर उपलब्ध करवा दी जाती है। ठीक है, अब देखो भाई, 30 मिनट्स पहले पहुंच जाओगे, दैट मीन्स जैसे ही एंट्री शुरू हो रही है वैसे ही आप अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते आपकी जो लैब होगी, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद अपना सिस्टम चेक कर लेना। सिस्टम कैसे चेक करोगे भाई, स्क्रीन सही है कि नहीं, स्क्रीन पे कुछ लिखा विखा तो नहीं है ना। माउस चेक कर लेना, माउस क्लिक हो रहा है कि नहीं, माउस मूव हो रहा है कि नहीं, सारी की सारी चीजें चेक कर लें, क्योंकि बाद में अगर आप एग्जाम के बीच में ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी इन बिटवीन एग्जाम अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, फटाक से इन्विजिलेटर को बोलना कि भाई ये नहीं चल रहा है, इसको फिक्स करवा के दो जल्दी से। और थोड़ा एग्रेसिवली बोलना कि भाई करना ही है, इसको सही करके दो, मेरे एग्जाम का टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में देखा गया, हम लोग क्या सोचते हैं ठीक है हो जाए कर लेंगे, बट ऐसा मत करना। एग्रेसिवली बोलना भाई सही करवा के दो इसको, माउस चेंज करो, जो भी आप करो फटाफट इसको सही करवा के दो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना। बाकी एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बढ़िया तरीके से आपने पढ़ाई की है। अब बस देखो, जितने भी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो आपके अटेम्प्ट्स हैं। बस दिमाग में एक सोच कर जाओ कि भाई जितने मेरे अटेम्प्ट्स मॉक में अभी हो रहे हैं, उसमें 5-6 नंबर में ज्यादा ही इंक्रीज करके दिखाऊंगा मेन एग्जाम में। ठीक है ना, बाकी सब बढ़िया है।
शांत दिमाग के साथ पॉजिटिव होकर एग्जाम दो, और ये दिमाग में ये सोच के जाओ एग्जाम क्लियर हो रहा है, मैं तो एग्जाम क्लियर करके आ रहा हूं या क्लियर करके आ रही हूं। एग्जाम देने से पहले ही अगर दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ले आओगे तो एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, बस मन में ये विश्वास कर लो एग्जाम क्लियर हो रहा है, होकर आ रहा है। ठीक है भाई, और ये इंपॉर्टेंट सेशंस आप सभी के लिए आज होने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर हम करवाने वाले हैं आज शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप जुड़िए। ये सेशन आपको टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा, आप देख सकते हैं, है ना। फटाफट से जाइए टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, और इस पर्टिकुलर सेशन को जो है आप अभी से नोटिफिकेशन इसका ऑन कर लीजिए। लाइव के सेशन में आप देख सकते हो एग्जाम एनालिसिस भी हम करने वाले हैं, और ये रहा आपका सेशन। ठीक है, ओके, इसको आप कहीं ना कहीं जो है अभी से इसका जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप जो है कहीं ना कहीं इस सेशन को बहुत ही अच्छे से देख पाए, अपना रिवीजन बहुत शानदार तरीके से कर पाए। ठीक है भाई, ओके, तो इस सेशन को करते हैं समाप्त। आई होप जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको में कंफ्यूजन थे सब दूर हो गए होंगे। बाकी अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन का चिराग सेल टेक्स्ट बुक पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप कूपन कोड विधु अप्लाई करके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आइए, और मिलते हैं फिर एग्जाम एनालिसिस में 19 और 20 तारीख को। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।